गांधी की कर्मभूमि पश्चिम चंपारण के बितिहरवा आश्रम से संकल्प लेकर आंदोलन के मैदान में उतर चुके हैं। सभी मेरे भाई बहन, आप लोग जानते हैं कि बिहार के तमाम माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षक इस बार एकजुट हो गए हैं। एक मंच पर से महासंग्राम का आह्वान कर चुके हैं आप लोगों से कि अभी नहीं तो कभी नहीं के तर्ज पर हम लोगों को अब संघर्ष के मैदान में उतरना होगा। इसलिए तमाम साथी से आग्रह है कि आज शुक्रवार है और मंगलवार को आप लोगों को पटना आना है। 11 जुलाई को ऐतिहासिक कर देना, ऐतिहासिक दिन बना देना है। 11 जुलाई को जो जांच अभियान चला रहा है वह हम तमाम शिक्षकों का, जो ये लोग बयानबाजी करके हम लोगों का समाज में छवि धूमिल करते थे, उस सब छवि हम लोगों का यही लोग साफ कर दिए। पूरे बिहार में 1 जुलाई से लगातार जांच चल रहा है। सभी 70,000 75,000 स्कूलों में जांच किया गया। पॉइंट में भी 0.1% 2% भी शिक्षक कहीं अनुपस्थित नहीं पाए गए। सब अपने कर्तव्य पे डटे मिले। कितना जांच कीजिएगा, जितना मन है उतना जांच कीजिए, लेकिन आप ड्रामाबाजी नहीं चलेगा। जांच आप करिए। हम 20 साल से स्कूल जा रहे हैं, हमारे सारे लाखों लाख भाई बहन ईमानदारी से क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, समय पर विद्यालय जाते हैं, समय पर विद्यालय आते हैं, और इस जांच में भी यह साबित हो गया। अब जब आपको माननीय शिक्षा मंत्री क्या कहे थे, अभी हम वही बयान दिए थे। उन्होंने अपना शपथ ग्रहण लिया मंत्री पद का, शिक्षा मंत्री पद का, और पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि शिक्षक पढ़ाते नहीं। पहले शिक्षक आउटपुट देंगे तो उनके समान काम समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा और पुराना पेंशन पर हम विचार करेंगे। बहुत बढ़िया माननीय शिक्षा मंत्री जी, साल भर हो गया, हम 20 साल से आउटपुट दे रहे हैं। अरे आपको तो माननीय शिक्षा मंत्री जी पहले आ करके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में धन्यवाद देना चाहिए था बिहार के 5 लाख 4 लाख प्राइमरी से लेकर माध्यमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षक को, कि जिन्होंने आपको अपना कीमती बहुमूल्य वोट देकर शिक्षा मंत्री बना दिया। राजद को सरकार बनाने का अवसर प्रदान कर दिया। आप वादा किए थे कि समान काम समान वेतन देंगे, तो शिक्षकों ने ठोक के सब जाति धर्म से ऊपर उठ करके आपको वोट कर दिया। और जब हमारा वोट लेकर के आप सरकार में आ गए, सरकार आपकी बन गई, तो हमको कहने लगे, हर मंच पर पहले आते थे जब विपक्ष में थे तो कहते थे हम सरकार बनाएंगे तो शिक्षक को समान काम समान वेतन देंगे, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। आप पहले मंत्री बनने के बाद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह दिए कि आप आउटपुट दीजिए, आप पढ़ाते नहीं हैं। और जब से मंत्री आप बने तब से साली नियोजित शिक्षक को आप बेइज्जत करने का काम किए पूरे देश दुनिया के सामने कि शिक्षक यहाँ के जो है पढ़ाने नहीं आता है, इनमें प्रतिभा नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थियों पर आपने गलत बयानबाजी किया, सब हम लोग देखे सुने, अपमान का घूंट पीते रहे। समय आता है, सबका आता है। आज जो आप लोग आपस में लड़ करके पूरे बिहार की बदनामी करा रहे हैं, शर्म आना चाहिए सभी लोगों को। और इस लड़ाई झगड़ा में आप शिक्षकों के मांग को दबाना चाहते हैं, हम लोगों को भटकाना चाहते हैं। हम लोग कहीं नहीं भटकने वाले हैं। आप आउटपुट मांगे थे माननीय शिक्षा मंत्री जी, और शिक्षा विभाग के जो अभी आए हैं अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी ने ये जांच अभियान चला करके आउटपुट आपके टेबल पर पहुंचा दिया है कि सारे विद्यालयों का जांच हो गया, 100% शिक्षक विद्यालय में उपस्थित हैं, सारे लोग अपने कर्तव्य पर डटे हुए हैं और ये पूरे निष्ठा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। हो गया जांच, हो गया जांच, मिल गया आपको आउटपुट। आप लड़ाई झगड़ा आप लड़ते रहिए, ये सब दिखावा ड्रामा ये सब कहीं और चलाइएगा। ये बिहार के शिक्षक जो है ना जात पात में बहकने वाले हैं, ना संघ संगठन में उलझने वाले हैं। इस बार सीधा सीधा हम लोगों ने संकल्प ले लिया है, किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आना है, कोई पार्टी के बहकावे में नहीं आएगा। और प्राइमरी और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का शिक्षक एक साथ एक मंच से बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए
पटना में विधानसभा का चारों बगल से घेराव करने के लिए पटना पहुंच रहे हैं 11 जुलाई। मुख्यमंत्री से मिलिए, उप मुख्यमंत्री जी से मिलिए और राज्यकर्मी का दर्जा पहले बिना शर्त 2023 में दीजिए और 24 में समान काम समान वेतन दीजिए, तब 25 में सपना देखिएगा। शिक्षक का वोट जो होता है ना बहुत कीमती होता है, एक वोट 1000 के बराबर होता है। और हम लोगों ने तो आपको 4 लाख 5 लाख शिक्षक के पूरा परिवार के साथ 25-30 लाख वोट आपको दे दिए। 2020 में वोट लिए और 2023 में भूल गए। एक एक वोट का कीमत हम लोग वसूल करेंगे अपने राज्यकर्मी का दर्जा के रूप में, सम्मान के रूप में। सारे भाई बहन से निवेदन है, एक राइट साइड में शेयर का बटन है, शेयर कीजिए, सारे शिक्षक भाई बहन को इस संवाद से जोड़िए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए कि कोई जात पात के खेल में और कोई बिहार में जो चल रहा है ड्रामाबाजी, उससे हम लोगों को कोई सरोकार नहीं। राज्यकर्मी का दर्जा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। समान काम समान वेतन, भाई आपको समझना पड़ेगा, बिहार के भाई बहन को, तमाम लोग को समझना पड़ेगा क्या राजनीति है और गंदा राजनीति है। हमको ये उम्मीद नहीं थी, जिस सरकार को बिहार के नियोजित शिक्षकों ने वोट देकर बनाया उसके द्वारा इतना गंदा, उसके द्वारा इस तरह का गंदा राजनीति शिक्षकों के साथ किया जाएगा, यह उम्मीद नहीं थी। बहुत बहुत दुखी है बिहार का शिक्षक, और दुखी नहीं, अब बहुत आक्रोशित है। और शिक्षकों के आक्रोश में मत पड़िए। हम कह रहे हैं महागठबंधन सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण से, माननीय विधायकगण से, कि जो वादा आपकी पार्टी की है उसको पूरा कीजिए। हम लोग को गोल गोल घुमाने का कोशिश मत कीजिए। बिहार विधानसभा का घेराव करने हम लोग आ रहे हैं, अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से आपके पास रखने आ रहे हैं। अभी शुरुआत है, हमारे मांग को संज्ञान में लीजिए और हमारी मांग पूरी कीजिए। शिक्षक का जांच कर रहे थे, जांच क्या जांच कर रहे हैं? पटना जिला के शिक्षक मधुबनी में पोस्टेड है, मधुबनी के शिक्षक मोतिहारी में पोस्टेड है। आपको शर्म नहीं आता है? 2-2 लाख बहना हमारी परेशान है आज 20 साल से। स्थानांतरण 2020 में स्थानांतरण का नियमावली आया और वो नियमावली अभी तक अमल में नहीं ला पाएगा। राज्यकर्मी का दर्जा सबको एक साथ दीजिए और सबको जहां जहां उनका घर है, जहां जहां उनका गांव है, उनके गांव में उनको ट्रांसफर करके सुकून से नौकरी करने का अवसर दीजिए। इससे शिक्षा भी आगे बढ़ेगा, बच्चों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी उनको मिलेगा और सब सरकार का भी नींद चैन बना रहेगा। नहीं तो नींद उड़ा देंगे, नींद उड़ा देंगे। जांच पड़ताल आप 20 साल से कर रहे हैं, जो लोग आते हैं अपने अपने तरह से प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी जो जांच हुआ है उसका हम इसलिए स्वागत करते हैं कि इस जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो गया।